न्याय न्याय कहाँ है? हर एक के मुंह पर एक ही बात चढ़ी हुई है कि न्याय कहाँ है। जय श्री कृष्णा। मैं गरिमा सोनी एडवोकेट आज फिर आपके साथ एक नई जानकारी के साथ हूँ। पूरा देश ये कह रहा है कि न्याय नहीं है, कोर्ट में न्याय नहीं है। कोर्ट से कभी न्याय की उम्मीद ना करें, देखिए, कोर्ट में जो डेट लगती है, कोर्ट में जो कुछ भी डिसाइड होता है, सब कुछ एविडेंस के आधार पर डिसाइड होता है। पति पत्नी के केस में पत्नी का पलड़ा सबको भारी दिखाई देता है। कहते हैं कि पत्नी कोर्ट में चली गई है, सब कुछ कोर्ट उसी के नाम कर रही है, गुजारा भत्ता उसको दे रही है, हमको बेल करानी पड़ रही है, हमारे परिवार वाले परेशान हैं। सब कुछ पत्नी के लिए हो रहा है, हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए, आपके ऊपर यदि पत्नी ने कोई केस डाला है तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। सबसे पहले पत्नी घर छोड़ के गई होगी, दूसरा फिर वो पुलिस के पास काउंसलिंग के लिए गई होगी, तीसरा फिर वो कोर्ट में केस आया होगा। इस बीच आपने अपने बचाव में क्या किया? आपने अपने बचाव में क्या एविडेंस इकट्ठे किए? पूरा केस इस पे ही आधारित होगा। सिर्फ आपके कहने से या आपके घर वालों के कहने से कोर्ट ये नहीं मान लेगी कि ऐसा सब नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको पत्नी के जाते समय के वीडियो रखने हैं कि वो क्या क्या सामान ले गई थी, स्त्री धन ले गई थी। यहाँ से जोर जबरदस्ती किसी ने नहीं उसे भगाया है, वो खुद ही गई है। दूसरा, 498 के केस में आपको सारे एविडेंस कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने हैं, जिसके अंदर ये सब दिखाई दे कि शादी में देखिए ये सामान आया था, इसके अलावा कोई सामान हमने नहीं लिया है। अगर मेरी वाइफ ये कहती है कि मैंने दहेज लिया है या मैं दहेज की डिमांड करता हूँ तो उसके पास कोई एविडेंस होगा, उसे दाखिल करिए। तीसरा, गुजारे भत्ते का केस है, जिसका मैं पिछली वीडियो में आपको बता ही चुकी हूँ। ये सारी अवेयरनेस आप अपने साथ रखेंगे, थोड़े अलर्ट रहेंगे, थोड़े जागृत रहेंगे, तो आपके पास भी अपने लिए कहने पे कोर्ट में बहुत कुछ होगा और आपके साथ न्याय भी होगा। देखिए, कानून को अंधा कहा जाता है, वो एविडेंस के आधार पर चलता है। आप ये नहीं कह सकते कि वो अंदाजे से चले। सिर्फ एविडेंस जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे कोर्ट डिसाइड करता जाएगा।